हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग। तो यहाँ हम पीवाईक्यू सेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए लेकर आ रहे हैं। यानी कि पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक रेलवे में जितनी भी क्वेश्चन पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी को हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे और वो एग्जाम में कब आया था सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक बात, रेलवे हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है, तो हम उसकी डिटेल सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और जो भी साथ रेलवे सीबीटी 2 की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इजीली आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, सक्सेस कैरियर सर्च कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में एलपी फिटर सीबीटी 2 मॉक टेस्ट और अन्य जो भी आप लोग के ट्रेड से अप्लाई किया हुआ है एलपी एग्जाम के लिए चूज करने को, वो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्या क्या मिलेगा 99 रुपये में वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ अगर कंटेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो सीबीटी 2 टॉपिक वाइज आप लोग को मॉक टेस्ट मिल जाएगी फिटर के लिए। सीबीटी 2 पार्ट बी फिटर टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस ई बुक आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें 4000 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। फिटर सीबीटी 2 का 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी और फिटर ट्रेड थ्योरी की ई बुक मिल जाएगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, रेलवे के एग्जाम के लिए। और फिटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएंगी। साथ में आपको और क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए। यहाँ देखिए प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट मिलेगी और निमी का मॉक टेस्ट मिलेगा भारत की स्किल वाली। तो आप लोग इसे मात्र 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को यहाँ से शुरू करेंगे। और पीवाईक्यू सेक्शन है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जो भी आंसर पता होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वैसे हम यहाँ पे सारी चीजें सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दिया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जाती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो विचार को अपनी अभिव्यक्ति करना है यानी कि प्रकट करना है किसी के सामने, तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपने विचारों को मौखिक रूप से कर सकते हैं, लिखित रूप से कर सकते हैं और सांकेतिक रूप से कर सकते हैं। यानी तीनों तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभिव्यक्ति किस रूप में दी जाती है, तो तीनों रूप में, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। इंजीनियरिंग ड्राइंग मुख्यतः किस भागों में विभक्त किया गया है, तो देखिए ज्यामितीय आरेखन में, उसके बाद मशीन आरेखन यानी कि मैकेनिकल आरेखन के लिए, फिर विद्युतीय आरेखन में, फिर सिविल आरेखन में और इलेक्ट्रॉनिक्स आरेखन में। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो हम लोग जियोमेट्रिकल आरेखन के लिए कर सकते हैं, जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल उसके बाद हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग मैकेनिकल से रिलेटेड कर सकते हैं। थोड़ी मेरी स्पीड हो सकता है, पहली बार मैं इस पे लिख रहा हूँ तो स्लो होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी होने लगेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक विभाग में भी होता है, इलेक्ट्रिक आरेखन होता है, इलेक्ट्रिकल आरेखन होती है। उसके बाद सिविल वाले भी अपना आरेखन करते हैं, ठीक है, सिविल वाले भी अपना आरेखन करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अपना आरेखन करते हैं। तो इन विभाग में क्या होता है, ये ड्राइंग की यूज होती है। चलिए आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा नंबर दिया है, गुणवत्ता ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है। गुणवत्ता ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रख के किया जाता है। तो देखिए ड्राइंग शीट का प्रयोग जो होती है वो साफ सुथरी ड्राइंग बनाने के लिए होता है। और साथ में पेंसिल की जो स्याही है उसकी प्रकृति जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, उसकी प्रकृति काफी अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों का कहाँ पूछा गया था, आरआरबी कोलकाता में इंजीनियर सेकंड इलेक्ट्रिकल के लिए पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका आरआरबी चंडीगढ़ में उस समय पेपर होता था, 26/2/2012 को पूछा था रेलवे ने। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए ड्राइंग अभिलेख के रूप में, यानी कि यहाँ पे क्या करता है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में उत्पत्ति करता है अभिलेख के रूप में ना। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, डीएमआरसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक इंजीनियर ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है। यानी कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी क्या क्या देती है। तो देखिए
उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है ये पूछा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, यहाँ पे कोई ड्राइंग बना रहे हैं, ये ड्राइंग बना हुआ है। तो अगर ये ड्राइंग बनाएंगे तो किसी भी ड्राइंग में देखेंगे उसकी लंबाई दी होती है, लंबाई दिया होता है, उसकी चौड़ाई दी होती है, उसकी चौड़ाई दी होती है, और सॉरी ऊंचाई दी होती है, और ये वाला पार्ट हम चौड़ाई मान लेते हैं ना, 3 विमाएं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में? लंबाई होता है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होता है। तो सबसे मुख्य जो यहाँ पे जानकारी होगी आकार। अगर किसी चीज का आकार दिया है यानी कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी कुछ होगा, तो आकार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आकार वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। देखिए, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन बन के आता है जो आप लोगों को समझना है। सबसे पहले इसमें देखिए, शीर्षक ब्लॉक में क्या क्या चीजें दर्शाई जाती है। शीर्षक ब्लॉक में क्वेश्चन पूछता है, देखिए कि ड्राइंग शीट में ये कहाँ बना होता है ना, ड्राइंग शीट में ये कहाँ बना होता है। तो आपको बताना है ड्राइंग शीट में ये कहाँ बना। ड्राइंग शीट में इसे नीचे के साइड में, किस साइड में? दाएं साइड में, राइट साइड में बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शीर्षक ब्लॉक, जिसे टाइटल ब्लॉक कहते हैं, ड्राइंग शीट में कहाँ बनाया जाता है? ऊपर बाएं साइड में, ऊपर दाहिने साइड में, नीचे बाएं साइड में, नीचे दाएं साइड में। तो याद रखिएगा, नीचे के साइड में हमेशा दाएं साइड में बनाया जाता है, याद रखिएगा। अब शीर्षक ब्लॉक बन जाती है तो इसमें विभिन्न तरह की जानकारी भी दी जाती है, जैसे कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीट नंबर, किसने बनाया, किसके द्वारा चेक किया गया, ये सारी चीजें दी जाती है। किस स्केल में ये ड्राइंग बना है, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि सारी चीजें दे रहती है। कंपनी का नाम दिया रहता है, ड्राइंग का शीर्षक दिया रहता है, कि उसके बाद ड्राइंग का पैमाना, स्केल दिया रहता है। उपरोक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, बीआईएस का फुल फॉर्म, ये आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड याद रखेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची क्या देता है? तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंपनी का नाम, आरेख, शीर्षक, पैमाना, प्रक्षेप, कोड, ये किस में देता है? तो ये देता है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, शीर्षक ब्लॉक में ये सारी चीजें रहती है। किसमें? शीर्षक ब्लॉक में रहती है, याद रखिएगा, शीर्षक ब्लॉक, याद रखेंगे, शीर्षक ब्लॉक, ठीक है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची जो दिया रहता है, सूचना देती है, ये मद विवरण वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कंपनी का नाम, आरेख, शीर्षक, पैमाना, प्रक्षेप, ये किस में दिया रहता है? शीर्षक ब्लॉक में दी रहती है। आगे का क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए, ये भी क्वेश्चन कहाँ, आरआरबी बेंगलुरु में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का उपयोग करते हैं, ठीक है, अपनाते हैं? तो इंजीनियर या ड्राफ्टमैन अपनी बातों और विचारों को कारीगर तक पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए कि आप एक इंजीनियर है, तो आपके कारीगर काम कर रहे हैं, तो आप उनसे मौखिक रूप से बोल सकते हैं, उनको लिखित रूप से भी बोल सकते हैं, और उनको ड्राइंग यानी कि चिन्ह और संकेत के रूप में भी बोल सकते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आरआरबी तिरुवनंतपुरम में सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 4/9/2009 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आइए, दिया है मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व है, वो लाभ है। देखिए, मुक्त हस्त चित्रण का मतलब होता है फ्री हैंड स्केच, जो हम अपनी हाथों से, ठीक है, बिना ड्राइंग उपकरण के, किसी भी ड्राइंग उपकरण के हम लोग जो ड्राइंग बना लेते हैं अपने हाथों से किसी को समझाने के लिए, उसी को फ्री हैंड स्केच के सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आप हंसी आ गई थी। देखिए, मुक्त हस्त चित्र का प्रयोग हम लोग ड्राइंग को अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्याख्या करता है। यानी कोई उपकरण है या कोई डिजाइन है, उसको अत्यंत शीघ्रता से हाथ से बना देते हैं जल्दी से। मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है। यह भी सही है। यह विचारों को सृजन में बहुत उपयोगी, यह भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ड्राइंग शीट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखेंगे IS 962-1967 के अनुसार आरेख शीट का आकार 841 × 1189 मिलीमीटर है। ये इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा गया था।
तो जो 841 गुणे 1189 मिलीमीटर होता है वो कौन से साइज का ड्राइंग शीट का होता है ना, आर शीट का होता है जिसे ड्राइंग शीट बोलिए। तो ये A0 साइज जो होती है ना इसकी शीट होती है। आइए इस पे क्वेश्चन और कैसे कैसे घुमा के पूछता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आरेखन के कागज के प्रकार यानी A0 की साइज यहाँ पे दिया हुआ है 841 गुणे 1189 mm में सारी चीजें दिया है। A1 का दिया है 594 गुणे 841, A2 का दिया है 420 गुणे 594, ऐसे ही A3 का 297 गुणे 500 और 420। उसके बाद A4 का दिया है 210 गुणे 297 और A5 का 148 गुणे 210। अब ये सभी एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे बड़ा ड्राइंग शीट क्या है, तो A0 वाला है सबसे बड़ा, याद रखिएगा सबसे बड़ा। और ये वाला क्या होता है, सबसे छोटा होता है, छोटा होता है। यानी A0 साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और A5 क्या होता है, छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का उपयोग किया जाता है, तो दोनों तरह के कार्टिज पेपर और ट्रेसिंग पेपर दोनों प्रकार के इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उपयुक्त दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आरएफ घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है। घटता पैमाना है यानी कि रिड्यूस स्केल, इसका पूछने का मतलब क्या है, रिड्यूस स्केल ये पूछ रहा है। रिड्यूस स्केल देखिएगा 1/20 वाला है, कैसे आता है चलिए उसको देखते हैं। आरएफ क्या है, इसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए ड्राइंग, यानी कि जो ड्राइंग पे ऑब्जेक्ट को बनाया है जिस साइड का और उसकी एक्चुअल साइज क्या है उसको दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि ड्राइंग जो बना रहे हैं आपने बनाया, मान के चलिए कि ड्राइंग शीट पे कोई भी वस्तु 15 mm के बनाए और उसकी वास्तविक साइज मान के चलिए 1.5 है, 1.5 है एक्चुअल साइज है, और उसको जैसे घड़ी के पुर्जे 1.5 मिलीमीटर का है, आप उसको ड्राइंग शीट पे 15 mm में बनाए तो इसका आरएफ यही होगा, आरएफ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ये 10 आएगा, आरएफ इसका क्या हो जाएगा 10/1 आएगा। ठीक है, यानी कि एक की वस्तु को हम लोग कितना बड़ा करके एक तरह से बना दिए, 10 गुना बड़ा करके बना दिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, समझने के लिए देखिए, एक होता है रिड्यूस स्केल, यानी कि देखेंगे रिड्यूस स्केल में क्या होती है चीजों, एक्चुअल साइज, ओ सॉरी मैं उल्टा लिख दिया हूं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, अगर 1 मिलीमीटर की वस्तु एक्चुअल लंबाई 1.5 मिलीमीटर है और इसको हमने 15 mm बना दिया है, तो ये इनलार्ज हो गया ना, 10 गुना, एक की साइज थी और इसको हमने 10 गुना बड़ा करके बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज स्केल में चला जाएगा, याद रखिएगा। बाकी इसी का उल्टा अगर कर लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक्चुअल साइज, नीचे एक्चुअल साइज होती है जो नीचे वाला होता है, मान लीजिए कि 15 mm का कोई वस्तु है, ठीक है, बड़ा वस्तु है, और ड्राइंग पे उसको 1.5 mm बना रहे हैं, तो इसे हम लोग रिड्यूस स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूस स्केल। इसका मतलब क्या हो गया, 1/10 हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल साइज 10 है और उसको 1 पे बनाया, तो ये रिड्यूस स्केल है। यानी कि रिड्यूस स्केल में क्या होगा, तो बड़ी वस्तु को छोटा करके बनाया जाएगा, और इनलार्ज में क्या होगा, तो छोटी वस्तु को बड़ा करके बनाया जाता है। उसके बाद होता है फुल साइज स्केल, तो फुल साइज स्केल 1:1 होता है, यानी कि मान के चलिए कि अगर कोई वस्तु 10 मिलीमीटर का है तो हम 10 मिलीमीटर का ही बना देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फुल साइज स्केल। क्या बोलते हैं, फुल साइज स्केल। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में, दिया है व्हेन ए 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इज ड्राइंग रिप्रेजेंट 1 मीटर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्चुअल लंबाई कितना है, व्हेन ए 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इन ए ड्राइंग रिप्रेजेंट 1 मीटर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि 1 सेंटीमीटर एक्चुअल साइज कितना है, ये एक्चुअल साइज है, और ये कौन सी साइज है, तो ये ड्राइंग पे साइज है, ड्राइंग पर साइज। तो कैसे निकालेंगे, आरएफ निकालना है, तो आरएफ निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, तो जो हम ड्राइंग पे साइज बनाते हैं उसका बटा में एक्चुअल साइज करते हैं। एक्चुअल साइज कितना है, 1 मीटर का है, ठीक है, 1 मीटर का है, और ड्राइंग पे कितना बनाया है 1 मीटर को, 1 सेंटीमीटर में बनाए, तो 1 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या होगा, तो 1
सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर को हम 100, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका निकल जाएगा 1/10 RF होता है। RF से क्वेश्चन पूछता है इसका यूनिट क्या होती है, यूनिट इकाई क्या होती है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होता है, ये आपको एग्जाम में याद रखना है। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर से जो सेंटीमीटर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बटा में 1 मीटर, तो इसको 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाती है, तो एग्जाम में पूछता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूनिट क्या होती है, तो कोई भी यूनिट नहीं होती है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है, जो मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं वो कैसा होता है, तो वो परिष्कृत साइज का होता है, याद रखिएगा परिष्कृत साइज। अगला देखिएगा, एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बाइंडिंग के लिए मान के चलिए ड्राइंग शीट है, तो अगर मान के चलिए इतना मार्जिन छोड़ दिए हैं, तो ये जो क्षेत्र दिया गया है ये बाइंडिंग के लिए या फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा, यानी कि ये किस लाइन द्वारा, तो इसे हम लोग बॉर्डर लाइन के द्वारा क्या करते हैं, दिया जाता है, छोड़ा जाता है ना, बॉर्डर लाइन के द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है ड्राइंग से। आगे क्वेश्चन देखिएगा, दिया है सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल परिवर्तन, मॉडिफिकेशन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता कहलाती है, तो क्या कहलाती है। देखिए सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल यानी कि मॉडिफिकेशन, ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं शीर्षक ब्लॉक। अभी हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया, आरआरबी भोपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेंसिल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है, यहाँ पे याद रखिएगा सॉफ्ट पेंसिल। मैं एक चीज बताता हूँ, जो सॉफ्ट एग्जाम में जब आप जाइएगा बी देखिएगा, जिसमें जो सबसे बड़ा वाला बी होगा वही सबसे सॉफ्ट होगा ऑप्शन में। जैसे यहाँ पे एच देखिए, एच बी दिया हुआ है, 1 भी दिया है, 2 भी, तो बी वाला जो सबसे ज्यादा बी वाला जो मान रहेगा उसी को आपको, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी मैं समझाऊंगा इसके बारे में। बी का जो मान सबसे ज्यादा रहेगा ना ऑप्शन में, वही आपका सॉफ्ट है, और जिसमें एच का मान अधिक रहेगा वो क्या है, आपका हार्ड वाला है। देखिए यहाँ पे पेंसिल हम आप लोगों को बता रहे हैं, पेंसिल को 3 तरीकों से डिवाइड करते हैं, पेंसिल का ग्रेड 3 तरीकों से। मैं यहाँ पे थोड़ा, मेरी ये पेंसिल भी रुक रुक कर चल रही है, लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसको दिखाऊंगा क्लास के बाद। यहाँ देखिए 3 तरह की पेंसिल होती है, ये याद रखिएगा। एक ट्रिक है जो आप लोग को एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिला सकता है। एक होती है हार्ड पेंसिल, ठीक है, हार्ड पेंसिल। उसके बाद होती है दूसरा मीडियम पेंसिल, ये याद रखिएगा, मीडियम, मीडियम याद रखिएगा। अगला होता है हार्ड हो गया, मीडियम हो गया, एक होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट पेंसिल, ठीक है। हार्ड पेंसिल का मतलब होता है 9H, 8H, 7H, ठीक है, 7H, ऐसे ही डाट 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 डाट, उसके बाद आएगा आपका 4H, ठीक है, 7H हो गया, 6 हो गया, 5H हो गया, 3H हो गया, उसके बाद 2H हो गया। ये हार्ड ग्रेड में आता है, हार्ड ग्रेड की पेंसिल कही जाती है। उसके बाद मीडियम ग्रेड आता है, देखिए H को 1 घटा दीजिए तो 1H हो जाएगा, ये मीडियम ग्रेड है। फिर उसके बाद HB आएगा, मीडियम ग्रेड है। उसके बाद 1B आएगा, मीडियम ग्रेड है, ठीक है। उसके बाद अब सॉफ्ट में चलेंगे, तो सॉफ्ट में यहाँ देखिए 2B हो जाएगा, 3B हो जाएगा, 4B हो जाएगा, ठीक है, 4B, 5B, 6B, 6B, 7B, ये सभी किसमें आ जाएगा, सॉफ्ट में। अब देखिए हार्ड पे से अभी मैं बताया हूं कि हार्ड पूछेगा तो जो एच ऑप्शन में जिसका एच का मान अधिक रहेगा वो वाला होगा। सबसे अगर देखिए 9H है तो वो वाला ऑप्शन सही, सबसे हार्ड 9H होता है, और सबसे सॉफ्ट कौन सा होता है, 7B होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 7B के बाद 8B भी अगर पेंसिल आ रही है तो वो भी सबसे सॉफ्ट हो जाएगा, जिसका बी का मान अधिक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है आप लोग को एग्जाम में। तो चलिए आगे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने वेरी सॉफ्ट ग्रेड का मैंने दिया है 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B। ये क्या है,
8B सबसे सॉफ्ट है और 9H या 10H दिया हुआ है तो 10H सबसे हार्ड कहलाएगा ना, वेरी हार्ड। बाकी मीडियम 2B, B, H, HB, H2H ये सभी मीडियम में दिया हुआ है। एक चीज बस आपको याद रखना है, ऑप्शन में H सबसे अधिक H दिया है, हार्ड पूछ रहा है तो सबसे अधिक जो H वाला होगा उसको मानना है। सॉफ्ट पूछ रहा है तो B सबसे ज्यादा अधिक मान, ऑप्शन में कोई दे सकता है 4B, 3B, 2H और 7H में सबसे सॉफ्ट पेंसिल बताइए तो 4B सबसे बड़ा होगा उस ऑप्शन में तो 4 मारेंगे। बस इतना आप लोगों को गौर करना है एग्जाम के लिए। तो इतनी क्वेश्चन थी जो हमने आप लोगों को करा दिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। ये अभी पहली क्लास है और जिन कैंडिडेट को तैयारी करना है वो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आरआरबी, रेलवे एलपी, फिटर सीबीटी 2 या अन्य जो भी ट्रेड है यहाँ पे आप लोग को इजीली 99 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी, जो कि सबसे कम दामों में आप लोग को फिटर की प्रीवियस ईयर जैसे कि जो भी ट्रेड से आप अप्लाई किए रहेंगे अब यहाँ पे और भी चीजें आ जाएंगी। फिटर का चैप्टर वाइज आप लोग को ई बुक, चैप्टर वाइज आप लोग को एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4000 का, साथ में आप लोग का इसका मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट मिलेगी सिर्फ 99 रुपये में, तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।